हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब बोर्ड से क्लास 8 का सोशल साइंस, और इसका लेसन नंबर हम 6 देखेंगे। इसका टाइटल है वेयर, व्हेन एंड हाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखते हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, इन विच 3 पीरियड द हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री। तो हमें इसमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कितने जो 3 खंडों में विभाजित किया है, मतलब डिवाइड किया है, उनके हमें नाम बताना है। तो देखते हैं आंसर। द हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स। कौन कौन से वो 3 पीरियड्स? फर्स्ट है एशियंट, सेकेंड है मेडविल और थर्ड क्या है? मॉडर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, व्हेन वाज मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन इंडिया। तो हमें बताना है कि ये मॉडर्न पीरियड इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। In India, modern period is started in 18th century after the death of Mughal Emperor औरंगज़ेब। तो हमारे यहाँ कब हुई थी इंडिया में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट? कब हुआ था? 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। वो भी कब हुआ था? जब मुग़ल एम्पीरियर औरंगज़ेब की डेथ के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, राइट डाउन द नेम ऑफ द यूरोपियन पावर हु कम टू इंडिया ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड्स। तो इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है कि उन यूरोपियन पावर के नाम बताने हैं जो भारत में आए थे। कब आए थे? मॉडर्न पीरियड में। तो देख लेते हैं। फर्स्ट है पुर्तगालीज, सेकेंड डच, थर्ड फ्रेंच एंड ब्रिटिश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आपका, When and why whom an independent state of अवध was founded। तो इसमें हमें क्या बताना है? इसमें बताना है कि कब और किसके थ्रू जो है इंडिपेंडेंट अवध स्टेट की स्थापना, मतलब फाउंडेड, खोजा गया था, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखते हैं इसका आंसर। सदात खान मेड अवध इन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1739 AD में। तो यहाँ पे जो है सदात खान ने क्या किया था? अवध की स्थापना की थी, मतलब उसका फाउंडेड, उसको खोजा गया था। कब किया गया था? कितने सन में किया गया था? 1739 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हाउ बुक्स आर हिस्टोरिकल रिसोर्सेज हेल्प अस। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो हिस्टोरिकल्स बुकें होती हैं वो हमारी किस प्रकार से हेल्प करती हैं। तो देखते हैं आंसर इसका। विथ द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन मॉडर्न टाइम्स मैनी बुक्स वर पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। तो क्या था कि जो है मॉडर्न टाइम्स में क्या था कि बहुत सारी बुक्स पब्लिश हुई थी। कुछ इंडियन लैंग्वेज में हुई थी और कुछ का क्या हुआ था? इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी। थ्रू दिस बुक्स we get the information about the field like art, literature, science, history and music। तो इन बुक्स में किसके बारे में बताया गया था? इन बुक्स में जो है आपको हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और म्यूज़िक के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन इन ब्रीफ अबाउट द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तो हमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में बताना है। तो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग में क्या क्या आता है? इंडिया गेट आता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट आता है, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, बिरला हाउस गिव अ इंसाइड इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। तो ये जो जितनी बिल्डिंग्स हैं वो सब किस में आती हैं? हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड पैम्पलेट्स आर हेल्पफुल इन राइटिंग हिस्ट्री। तो हमें बताना है कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और पैम्पलेट किस प्रकार से राइटिंग हिस्ट्री में हेल्प करते हैं। तो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड जर्नल्स पब्लिश्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न एज ऑफ इंडिया। तो जो ये हमारे न्यूज़पेपर है, मैगजीन है और जो ये न्यूज़पेपर जो सब पब्लिश होते हैं, ये हमारे जो मॉडर्न इंडिया है उसके बारे में क्या देते हैं? जानकारी देते हैं।
सम ऑफ द न्यूज़पेपर लाइक द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया आर स्टिल इन पब्लिकेशन। तो जो आजकल जो अभी भी न्यूज़पेपर हैं, कुछ जैसे ट्रिब्यून है और टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये अभी भी प्रकाशित हो रहा है, मतलब पब्लिश हो रहा है आज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। राइट अ नोट्स ऑन द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तो हमें एक नोट लिखना है किसके बारे में? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो बाय स्टडिंग द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वी गेट नॉलेज ऑफ द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिशर्स। तो हमें जो है इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से हमें क्या नॉलेज मिलता है? हमें नॉलेज मिलता है कि इंडिया और ब्रिटिश में किस प्रकार का रिलेशन था। वी ऑल्सो गेट नॉलेज हाउ द ब्रिटिशर कंट्रोल द इंडियन स्टेट। और इसमें यह भी नॉलेज मिलता था कि ब्रिटिशर ने किस प्रकार से इंडिया स्टेट को कंट्रोल कर रखा था। नेक्स्ट देखते हैं आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है इन यूरोप मॉडर्न पीरियड बिगेन इन द 16th सेंचुरी। तो यूरोप मॉडर्न पीरियड कब बिगेन हुआ था? स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी में हुआ था। देयर वॉज मेडविल पीरियड इन इंडिया इन द 16th सेंचुरी में। तो जो मेडविल पीरियड था वो किस में था? 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में मेडविल पीरियड था। मराठा, सिख्स, रोहिलास, पठान्स एंड राजपूत्स एक्सेट्रा वर द न्यू पावर एमर्ज्ड इन 18th सेंचुरी में। तो जो है जो नई नई पावर थी, शक्तियाँ थी, मतलब उनका जो उदय हुआ था वो क्या क्या कौन कौन सी थी? वो मराठा, सिख, रोहिलास ये सब थी, पठान, राजपूत ये सब थी। नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। देयर वर मैनी सोशल एविल्स प्रिवलेंट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। तो इसमें क्या बताना है कि 18th सेंचुरी में जो है भारत में क्या अनेक प्रकार की जो थी, मतलब इंडिया में अनेक प्रकार की एविल प्रिवलेंट, मतलब सामाजिक जो कुरीतियाँ थी, मतलब प्रचलित थी वो। तो इसका आंसर क्या ऐसे होगा? राइट होगा, सच बात है ये। तो वेस्टर्न इंडिया एनलिटेड द इंडियंस अलॉन्ग द वेस्टर्न एजुकेशंस एंड लिटरेचर्स। तो इसमें क्या बताना है हमको? इसमें ये बताना है कि जो हमारे वेस्टर्न आइडियाज़ थे और इंडियन अलॉन्ग विद वेस्टर्न एजुकेशन था वो मतलब उस समय प्रचलित था। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, राइट था। इन इंडिया मुगल एम्पायर वॉज मोर पावरफुल इन द 18th सेंचुरी। तो गलत था ये आंसर कि मुगल एम्पीरियर तो था ही नहीं उस समय। तो इसका आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एंड हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।